महाभारत काल के 3 सबसे रहस्यमयी लोग। पांडुपुत्र सहदेव। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, जिनमें से सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और कौन किसको मारेगा और किसकी जीत होगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पर क्या आपको ये पता है कि सहदेव को ये शक्तियां कैसे मिली? आइए जानते हैं। सभी को ज्ञात था कि सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। किंतु सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर अपने पिता की इच्छा का पालन किया और उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य दिखने लगा। इसी तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। दूसरा, भीमपुत्र घटोत्कच का। भीम की असुरी पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश यानी उत्कच नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक, साथ ही उत्कच बराबर केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक यानी माथा हाथी के मस्तक जैसा और केश न होने के कारण ये घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया और उसमें जहां शारीरिक बल था वही वो मायावी भी था, क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था। इसीलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के गुण थे। ऐसा माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से वो इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वो अपने पैरों से कुचल देता था। और वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसने अपनी शक्ति से महाभारत युद्ध के बीच हाहाकार मचा दिया था। कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी योद्धा को मार सकते थे। कर्ण इस शक्ति का इस्तेमाल अर्जुन पर करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना शुरू कर दिया, जिससे कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तब दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से इसे मारने के लिए कहा। कर्ण ने उसे घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसके बाद घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया था। अब हम अंत में आपको बताते हैं बर्बरिक के बारे में, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। भीम पौत्र बर्बरिक के 3 ही बाण काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण जी चिंता में आ गए। उन्होंने अपने और अर्जुन के सामने बर्बरिक से उसकी वीरता का चमत्कार दिखाने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वो पांडवों के लिए संकट खड़ा करेगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों सेना को अपने एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी और वो ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया।
इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है और जहां भगवान ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।